नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल बसंत पंचमी है, ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का दिन है। और इस दिन पर क्या कुछ खास करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पूजा पाठ का एक विधि विधान होता है जिनसे हम लोग अनजान होते हैं। हर देवी देवता की पूजा हमें पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए। इसीलिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रसिद्ध पंडित नीरज भारद्वाज जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि माँ सरस्वती की पूजा है वो किस तरीके से करनी चाहिए, क्या इसके तौर तरीके रहते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो बहुत बहुत आभार। जैसा कि कल बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो क्या विशेष है इस दिन? देखिए, बसंत पंचमी कल बहुत अच्छे पर्व के साथ आ रही है, अच्छे योग के साथ आ रही है। कल पंचमी पे बहुत सालों के बाद एक तो रविवार मिल रहा है। रविवार प्रकाश का वार है, प्लस में जो कल का योग है वो शिव योग है। तो बसंत पंचमी अपने आप में महत्व वाली हो गई। ये जो पर्व है ये सबके लिए है, बच्चों के लिए तो विशेष है ही, क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता सबको रहती है। ये पर्व बुद्धि का पर्व है। कल के दिन विधिवत तरीके से इसको अगर मनाया जाए तो बहुत अच्छे लाभ लोगों को मिल सकते हैं। जैसा कि बच्चों के लिए, जैसे कि आपने बताया बच्चों के लिए विशेष रहता है, तो बच्चों के ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए कि उन्हें पूरा साल ज्ञान की प्राप्ति हो? देखो, कल के दिन जो है पीला वस्त्र पहनना चाहिए। पीला वस्त्र जो है, पीला रंग जो है वो सूर्य से रिलेशन को लेता है, अच्छी एनर्जी को लेता है। और अभी बहुत दिनों से कोहरा चल रहा था, अभी कुछ मौसम साफ था तो कुछ ठीक था, अदरवाइज इन दिनों में प्रकाश नहीं होता है। बसंत पंचमी के दिन पूरा प्रकाश रहता है और पीले रंग से जब सूर्य किरणों को लेता है तो हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है वो प्लस हो जाती है, बढ़ जाती है। अब रही बच्चों की बात, तो बच्चों को विधिवत सुबह जल्दी उठाना चाहिए और सूर्योदय से पहले बच्चों को जगा करके पानी में, जल में केसर मिला करके बच्चों को स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उनको पीला चंदन या हल्दी कर दें, चंदन कर दें, केसर कर दें, उसका तिलक लगा करके और एक पाटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर भगवती सरस्वती को पीले रंग के चावलों को पीला करके रंग कर करके उसके ऊपर लक्ष्मी यंत्र रखें, सरस्वती यंत्र रखें या भगवती सरस्वती का चित्र रखें और उसके सामने बिठा करके बच्चों को ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः इस मंत्र का अगर जप कराया जाए तो बच्चों की प्रज्ञा चेतन हो जाती है। किस तरह की मिठाइयों का भोग माँ सरस्वती को लगता है? देखिए, सबसे अच्छी मिठाई तो है जो घर में प्रसाद बने। अगर घर में हम मूंग का हलवा बना सकें, बेसन का हलवा बना सकें तो वो बहुत अच्छा है। अन्यथा बाजार में जो भी साफ़ सुथरी दुकानें हैं वहाँ से पीले रंग की मिठाई लगा करके, पीली मिठाई ला करके विधिवत उनका भोग लगाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जैसा कि कुछ लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो घर पे कैसे पूजा करें? देखिए, घर के लिए तो जो भी घर में देवस्थान उन्होंने बना रखा है उसी देवस्थान के सम्मुख बैठ करके धूप दीप जला करके और पीला आसन, सरस्वती के लिए कल का रंग पीला बताया है, पीले वस्त्रों को पहन करके पीले आसन पर बैठ करके जल को पीला करके विधिवत माँ को चंदन लगाएं, उनकी आरती करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें, इससे पूजा हो सकती है। जैसा कि हम एक बात कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारी जी जुबान जी पर हाँ, होती बिल्कुल। है, हाँ हाँ, तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सत्य है ये बात। हर जनमानस आपको कहने वाला मिलेगा कि मैं तो भी याद कर रहा था और आप आ गए, मैंने ऐसा खाने के लिए सोचा था और वो चीज़ खाने के लिए आ गई। तो पूरे शरीर में मैं यूँ कहूँ तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स लगे हैं वो सारे के सारे हमारी ब्रेन से कनेक्ट हैं और ब्रेन की देवी माता सरस्वती है। अगर हमारी बुद्धि ठीक रहेगी तो हमारे हार्मोन्स अच्छे होंगे, हमारे थॉट्स अच्छे होंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा स्वभाव अच्छा होगा और जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स लगे हैं वो अच्छा काम करेंगे। इसलिए सरस्वती पूजन और सरस्वती का यह दिन तो अपने आप में बहुत अद्भुत, बहुत चमत्कारी दिन है। पूजा के लिए कोई विशेष समय? पूरा समय ही विशेष है, क्योंकि आज शाम को ही पंचमी लग रही है और कल भी पंचमी रहेगी। तो जो लोग पूजा करना चाहें तो सूर्योदय से लेकर के शाम सूर्यास्त तक कभी भी पूजन कर सकते हैं। जो विशेष इसका समय है वो कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक का है और शाम को 3:30 से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है बहुत अच्छा पूजन का समय है। जो छोटे बच्चे वो मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जी। तो कोई सरल सा मंत्र जो बच्चे कर पाए, क्योंकि बच्चों के लिए विशेष रहता है इस दिन। देखिए, बच्चों को संस्कृत माता सरस्वती का मंत्र तो सिखाना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आज हम मंत्र बताएं और कल माँ बाप सिखा दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को बचपन से ही कुछ मंत्र संस्कृत के सिखाने चाहिए। सबसे अच्छा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को पूरा बच्चे पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। अगर वो इतना नहीं पढ़ सकते तो भगवती सरस्वती दिव्यै नमः इसका जप कर लें। अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो ओम ऐं, केवल इतने मंत्र है। और हमने ऐसा सुना है अपने गुरु महाराज से कि जो बीरबल था, बीरबल के लिए बुद्धि सबसे बड़ी चीज थी। ऐसा बुद्धि का विज्ञान कहीं मिला नहीं है। जो बीरबल था वो इस मंत्र को जपता था, ओम ऐं, केवल इतने मंत्र, ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं। अगर इस मंत्र को जपा जाए तो प्रज्ञा और चेतना दोनों ही जो है मजबूत हो जाती हैं। इस मंत्र को जप लेना चाहिए। एक चीज और देखी जाती है कि कुछ लोगों को पूजा पाठ के नियम नहीं पता होते हैं, लेकिन पूजा फिर भी करते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो किस तरह से क्षमा याचना की जा सकती है? देखिए, भगवान अपने आप में ही क्षमा करने के लिए सामर्थ्यवान है। हम जब भी पूजा करते हैं, किसी भी देवता की करते हैं, किसी भी दिन करते हैं, किसी भी त्योहार पे करते हैं, तो जब पूजा के बाद आरती की जाती है तो आरती का लाभ यही है कि जो पूजा में त्रुटि हमसे हुई है वो आरती करने से क्षमा हो जाती है। तो भगवान स्वतः ही माफ कर देते हैं। ये थे हमारे साथ पंडित नीरज भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या विशेष रहेगा और बड़ों के लिए क्या विशेष रहेगा। आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।